वो बहुत चौंका देने वाला सच है कि ये सच बात है कि प्रतीक शैल अपने अपने जज होने के नाम पर अपने मोहल्ले में खौफ फैलाया रहता था, पावर का धौंस दिलाता था। और रात में जो उनके पड़ोसियों ने बताया है कि रात में कुर्सी टेबल पटकने की आवाज़ें आती थी। आप इस तरीके की वक्तव्य करती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, अपने टीआरपी के लिए कुछ भी करती हैं। अरे आपको पत्रकारिता के लिए काम दिया गया है, आप वो करो ना, किसी को डिफेम क्यों करती हैं आप? देखिए एडवोकेट शिवनंदन भारती के बारे में बोलती हैं, उनको हो तो हम माइक पे लताड़ दिए, इधर लताड़ दिए। ये आपको किसी कानून को लताड़ने के लिए मिला है? हाँ, आपको पता है किसी भी काले कोट को अगर आप अपमानजनक शब्द उपयोग करती हैं या खाकी वर्दी पे उपयोग करती हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके सख्त कानून बने हुए हैं। अगर सामने वाला बंदा चाह लेता, बच्चा समझ के तुमको छोड़ दिया, ठीक है, चाह लेता ना तो तुमको अंदर करवा देता। परिवार गुमराह क्यों? गुमराह कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के आड़ में परिवार को जो है गुमराह कर रहे हैं कि पुलिस के पास जी, अरे पप्पू यादव जी खुद डीआईजी के पास जाके बैठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है पटना में और पटना के मरीन ड्राइव पे। हमारे साथ वार्ता के लिए, खास वार्ता के लिए वकालत की छात्रा रूपम जी हैं। पटना से वर्तमान समय में चांदनी का जो केस है, एक जज से उनकी शादी होती है और 1 साल शादी बीतने के बाद उनकी जो है संदिग्ध अवस्था में होती है। संदेह है हर किसी को कि जज साहब के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं उनके घर वाले कि इन्होंने मेरी बेटी की हत्या की है। इसी केस से संबंधित वकालत की छात्रा रूपम जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। रूपम जी, स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक चीज़ में बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, जब आप बोल रहे हो मैं तेज प्रताप, क्योंकि हमारे राज्य में भी एक तेज प्रताप हैं, वो तो उसी से थोड़ा कोरिलेट कर दे रही हूँ कि मैं तेज प्रताप हूँ और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं तेज प्रताप ओझा हूँ और वो तेज प्रताप यादव हैं। अच्छा, हाँ ठीक। तो क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, इस मामले में यही हो सकता है कि अगर उन सच में जितने भी एलिगेशन जो प्रतीक शैल पे लगे हैं, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अभी पोस्टेड है पटना सिटी में, तो अगर सच में जितने भी एलिगेशन लगे हैं वो लूफॉल रियलिटी में पाए गए, सारे जो भी चीज़ें हैं और उनके फैमिली पे पाए गए, तो जाहिर सी बात है वो सस्पेंड होंगे। लेकिन इसके बीच का जो प्रक्रिया है, तो जब जांच किया जाएगा, जांच करने की प्रक्रिया होती है, जज एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, उसके कुछ पावर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो कैसे क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि ये आम आदमी का केस नहीं है जी। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो प्रतीक शैल जी हैं वो मेरा न्यूज़ देखते होंगे ना, तो वो सोचते होंगे कि ये लड़की तो सही बता रही है, लेकिन ये परिवार को सही लग नहीं रहा है। वो भी समझ रहे हैं कि तो सही बता रही है। अगर सही में इस लड़की की बात को सुनकर परिवार ने एक्शन ले लिया, जैसे ये कह रही है, तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। और ये रियल फैक्ट है। आप बताइए, ये जो मामला है वो डायरेक्ट जुडिशियरी का मामला है, हाँ, लेकिन उसमें 3 आरोपी ऐसे हैं जो कि प्रतीक शैल के पिता और माता और बहन है। ये सामान्य है। इस पे क्यों नहीं ये लग रहा है? तो भाई जुडिशियरी की बात है, जज के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ओहदे का तो बात आ ही जाता है कि भाई जज के माता पिता हैं। लेकिन बात जैसे कि अभी हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की, जो हमारे टीम जो गए थे वहाँ, उन्होंने पता किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उस दौरान पता चला कि जो एलिगेशन, जो भी आरोप लगा रहा है परिवार, वो सत्य है। हाँ, साथ में एक और बात पता चली है कि 2 दिन पहले या घटना के 2 दिन बाद मरने के, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक बहुत बड़ा कैमरा वहाँ गेट पर लगाया गया है जो कि पहले नहीं था। और तीसरी बात ये कि जो पता चला वो बहुत चौंका देने वाला सच है कि ये सच बात है कि प्रतीक शैल अपने जज होने के नाम पर अपने मोहल्ले में खौफ फैलाया रहता था, पावर का धौंस दिलाता था। और रात में जो उनके पड़ोसियों ने बताया है कि रात में कुर्सी टेबल पटकने की आवाज़ें आती थी घर से, ये रियल बात है। लेकिन वो जज साहब हैं, इस डर से कोई पूछने भी नहीं जाता था। लेकिन एक पर्सन है, मैं उनको थैंक यू कहूँगी, वो निडरता से वो आए हैं सामने
और मैं कहूँगी उनके समाज के लोगों को, उनके पड़ोसियों को, निडरता से आइए सामने। अगर आप घर में दुबक के बैठ जाएंगे तो हम ये नहीं कि सिर्फ प्रतीक सैल आरोपी होगा, मैं कहूँगी वो सारे लोग वहाँ आरोपी होंगे जो इस आवाज़ को दबाने में आगे हैं। जैसे कि रूम में बंद हो गए, सब कुछ जान रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। तो हो सकता है आज आपके साथ नहीं हुआ, कल प्रतीक सैल किसी की बेटी को आज मुआ दिया, एक चांदनी यहाँ चली गई, हो सकता है कल आपके घर की चांदनी हो जाए कोई। जिस तरीके से आप पहले ही दिन से आवाज़ उठा रही हैं, परिवार भी गुमराह है, परिवार भी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है। सुनिए, परिवार भी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है और साथ ही साथ दर्शक भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जज साहब के साथ क्या हो सकता है, कौन उनको अरेस्ट करेगा, कौन उनको सज़ा दिलाएगा, कौन उनकी जांच करेगा। देखिए, ये पूरा मैटर जुडिशियरी का है। मैं बार बार चिल्ला के बोल रही हूँ, पुलिस का मैटर ही नहीं है, पुलिस के संज्ञान में ये जा चुका है। तो फिर परिवार गुमराह क्यों? गुमराह कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के आड़ में परिवार को जो है गुमराह कर रहे हैं कि पुलिस के पास जी, अरे पप्पू यादव जी खुद डीआईजी के पास जाके बैठे हैं, जो थाना प्रभारी है आलमगंज वो आया है, शास्त्री नगर, सब लोग आकर सारा संज्ञान लेकर गया है। फिर किस बात का आप पटेल भवन बार बार जा रहे हो? क्यों? मैंने बोला क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि कानून कहाँ कैसे काम करेगा। देखिए, आप जुडिशियरी के पास जाओ ना, क्योंकि जुडिशियरी का मैटर है। अब मैं शांत हो गई हूँ, मैं वो जो बातें हैं अब ऑन कैमरा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये आइडिया अब इम्प्लीमेंट कर लेगा कोई तो फिर वो मेरा क्रेडिट ले लेगा, अपना क्रेडिट ले लेगा, मेरा क्या, अपना क्रेडिट। इसलिए अब वो मैं आइडिया ऑन कैमरा बोल ही नहीं रही हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो चांदनी का मामला है उनको न्याय दिलाना कम और क्रेडिट लोग ज़्यादा ले? एग्जैक्टली ये तो 100% बात है। कह रहे ना कि पीड़िता के नाम पे रोटी सेकने का काम हो रहा है बस। और मैं डे 1 से ना टीआरपी ना कुछ, आप देख लीजिए कई ऐसे चैनल हैं जिसमें मेरा चेहरा नहीं है। परिवार बुलाया लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरा कुछ काम था, हाईलाइट करना था, मुद्दा को कर दिया। और पूछिएगा, मैं 12-1 बजे रात को रवि भट्ट जी हो गए या प्रतीक हो, ये प्रयास न्यूज हो गए, सबको लेकर रिक्वेस्ट कर लेकर गई थी, तब जाके रिपोर्ट बनाया उन्होंने, न्यूज़ बनाया उन्होंने। लेकिन उसका वैल्यू कहाँ है? आप कहाँ थे उस समय? आपको क्या कानून पता है? खाली भौंकने से कानून आपको मतलब साथ दे देगा? नहीं। आखिर किसी भी परिवार को आप गुमराह क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, मैं डे 1 से साथ हूँ ना भैया। आप देखिए, ना कर पाए तो गुमराह नहीं करना चाहिए। देखिए, अब मैं बस ना फिजिकली सब कुछ बता रही हूँ, मेंटली उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। बाकी मैं बार बार बोल रही हूँ एडवोकेट। तो सामने वाला बंदा क्या बोलता है पटेल भवन में, अपने एडवोकेट को बताइएगा। डे 1 से मैं हूँ साथ में, मैं भी यही बोल रही हूँ, आप अपने एडवोकेट को बताइए, कोई भी दूसरे एडवोकेट को क्यों बताएगा? और मैं तो एडवोकेट हूँ नहीं भैया, अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। इट मीन्स कि मैंने अपने बारे में नहीं बोला है। और आप परिवार से पूछ लीजिए जाके कि मैंने क्या बोला है, क्या इंट्रोडक्शन दिया है, और जो भी मीडिया बंधु वहाँ पे गए थे उन्होंने क्या बताया है मेरे बारे में, आप पूछ लीजिएगा। मैंने कभी भी किसी को गुमराह नहीं किया। मैं वकील नहीं हूँ अभी, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। और मैं एज अ लॉ स्टूडेंट मैं इंटर्नशिप करती हूँ, सीनियर को असिस्ट करती हूँ, और मेरे पास ये राइट है। मैं प्लीडिंग नहीं कर सकती लेकिन ड्राफ्टिंग तैयार कर सकती हूँ, उस केस को तैयार कर सकती हूँ, सीनियर को दे सकती हूँ, सीनियर को गाइड कर सकती हूँ। इसी वजह से तो इंटर्नशिप नाम का एक चीज़ बना कि लॉ स्टूडेंट को प्रीफर दिया गया कि एक तो देखिए, लॉ स्टूडेंट को प्रीफरेंस इसलिए दिया गया, एक तो 5 साल हम लोग पहले खटते हैं पढ़ाई में, 5 साल के बाद 10 साल खटते हैं सीनियर के अंडर, फिर 5 साल अपने ऊपर काम करके सिंगल अकेले फिर होकर काम करते हैं, तब 20-25 साल लगता है हमारे काम को इन्हेंस करने में, एक अच्छा एडवोकेट बनने में, और उसको आप बदनाम करते हो। कितना गलत है। आप देखिए, एडवोकेट शिवनंदन भारती के बारे में बोलती हैं, उनको हो तो हम माइक पे लताड़ दिए, इधर लताड़ दिए। ये आपको किसी कानून को लताड़ने के लिए मिला है? आपको पता है, किसी भी काले कोट को अगर आप अपमानजनक शब्द उपयोग करती हैं या खाकी वर्दी पे उपयोग करती हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके सख्त कानून बने हुए हैं। अगर सामने वाला बंदा चाह लेता और बच्चा समझ के तुमको छोड़ दिया, ठीक है, चाह लेता ना तो तुमको अंदर करवा देता, लेकिन ये लोग सोचते नहीं हैं। और जब वो बोला ना, मेरा जो भी रहे उनसे, लेकिन जिस दिन वो बोली थी ना, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उनके समाज से हूँ, मैं वो एडवोकेट है, मैं उनकी जूनियर समझिए। हाँ, हमेशा टकराव होता रहेगा। मनीष कश्यप जिस दिन आए थे उस दिन मेरा टकराव, बड़ा अच्छा से बातचीत हुआ। हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे या कहीं भी
प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग हर जगह टकराव, हो सकता है किसी एक केस में वो अगेंस्ट पार्टी, हम उसके अपोजिट पार्टी में हो जाएं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि क्लाइंट के चक्कर में हम दोनों दुश्मन हो गए, ये तो है नहीं। आप इस तरीके की वक्तव्य करती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, अपने टीआरपी के लिए कुछ भी करती हैं। अरे आपको पत्रकारिता के लिए काम दिया गया, आप वो करो ना, किसी को डिफेम क्यों करती हैं आप? हाँ, आप तो सबसे अंतिम में दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या न्याय मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, अगर ये केस सही डायरेक्शन में जाएगी तो। हाँ, क्योंकि ये अभी तक जिस तरीके से आप फैमिली को गाइड की हैं, तो आगे भी प्रयास रहेगा आपका? देखिए, मेरा नेचर ये है ना, एक केस में अगर मैं लग गई, चाहे वो मुझे वैल्यू दे ना दे, डजंट मैटर। वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया है, मैं उसके लिए लड़ रही हूँ कि किसी भी इंसान का हक था जीने का, उसका हक तुमने छीना तो छीना कैसे? आखिर अगर कोई आरोप लगा रहा है, एक आम परिवार तुम पे आरोप लगा रहा है, और एक जज पे, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट पे आप आरोप लगाना, ये कोई आम बात नहीं है। अगर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वार्ता करने के लिए। और दोस्तों, हमारे साथ रूपम जी हैं, जो कि बड़े बड़े मामले में ये हाइड रहती, दिखाई नहीं देती, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग ढूंढ करके सामने ले आए कि इस मामले से, चांदनी से जुड़े केस से संबंधित ये इनका कितना योगदान है। ये जो है अंडर कोर्सेज है, कब तक आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? फाइनल ईयर। मतलब कि अगले सत्र में ये एक महिला अधिवक्ता के रूप में आ जाएंगी सोसाइटी में। मैंने बताया ना, एक प्रमोद प्रेमी वाला केस था, आज उसकी शादी हो गई, पूछा तक नहीं। वो तो उस समय पीड़िता, मैडम हमको कुछ बचा लीजिए, मैडम मेरा शादी करवा लीजिए, मैडम मेरे साथ सोया है, ये किया है, वो किया है, मैंने भी दे दिया। तो अब बताइए, क्या लगता है आपको? बिना, मैं बोलती हूँ, फ्री का एडवाइस किसी को नहीं पचता है। जब तक पैकेट से रुपया नहीं ना निकलेगा भैया, तो आपको वैल्यू नहीं है। मैं सीख ली हूँ तो मेरा फीस रहेगा, वो कोई भी क्लाइंट रहे, मेरा राइट है फीस। अब तो भाई ये है, हो गया है, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं भुक्तभोगी रह। पहले ये सोचती थी कि जितना जो देगा खुशी खुशी रख लूँगी, भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन अब नहीं, मेरे एडवाइस के भी पैसे रहेंगे, और वकालत करने के भी पैसे रहेंगे, और डेट का भी पैसा लगेगा। सबका अलग अलग चार्जेस। क्वालिटी है मेरे पास, आपको केस जितना है, आप क्वालिटी के पास आओगे ही आओगे। चलिए मित्रों, अभी इन्होंने कहा कि फ्री का एडवाइस, पैसा दे करके अगर रास्ता पूछते हैं, वो गलत बता देता है, तो भी आपको लगेगा कि हाँ सही है, तब तक जब तक आप नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। आप किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं चांदनी के केस से संबंधित? क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।